नेता राकेश टिकैत के समर्थन में मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन किया गया था, लेकिन इस महापंचायत के दौरान देश की सरकार, मोदी सरकार और खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुले तौर पर धमकियां दी गई। उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये तक कह दिया गया कि मात्र हमें 10 मिनट दिया जाए, हम लाशें बिछा देंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस बयान को जिसने दिया है यूपी पुलिस ने उसकी शिनाख्त कर ली है और बकायदा उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने जिस तरीके से शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, माना जा रहा है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने कई सारे सख्त एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिए, जिसमें से सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया। अब इसी सिंधु जल समझौते को रद्द किए जाने को लेकर के राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत ने बयान दिया और ये कहा था कि सिंधु जल समझौता रद्द किया जाना सही नहीं है, कम से कम पाकिस्तान के किसानों के बारे में सोचना चाहिए। अब जिस तरीके की ये बयानबाजी उनके ओर से दी गई थी, इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था और हालांकि काफी ट्रोलिंग के बाद नरेश टिकैत और राकेश टिकैत अपने बयान से पीछे हट गए थे, माफी मांग ली थी। लेकिन इसके बाद जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाता है और इसी रैली के दौरान राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की होती है, उनकी पगड़ी को उछाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, उनके सर पर झंडे से भी हमला किया जाता है। अब जिस तरीके से राकेश टिकैत की ये बेइज्जती होती है, उसके बाद इस बेइज्जती को लेकर के महापंचायत का ऐलान मुजफ्फरनगर में किया जाता है और इसी मुजफ्फरनगर के महापंचायत में जो किसान नेता हैं वो बयानबाजी करते हैं और इसी में से एक किसान नेता राहुल बेदी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर वो खुले तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये तक कह डालते हैं कि अगर 10 मिनट का समय मिले तो हम लाशें बिछा देंगे। राकेश टिकैत का अपमान किया गया, उनकी पगड़ी उछाली गई। आपको बता दें कि पुलिस ने जिस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है उसका नाम राहुल बेदी बताया जा रहा है। वो बीकेयू बेदी किसान संगठन है, उसका अध्यक्ष भी है और इसके खिलाफ मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और ये जो मुकदमा है वो 4 धाराओं में पुलिस ने दर्ज किया है, जिसमें बीएनएस की धारा 196, 299, 353 और 351 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि जब किसान नेता राहुल बेदी ने यह बयान दिया तो वहां पर तमाम किसान मौजूद थे, लेकिन वहां पर एक भी किसान ने राहुल बेदी को बीच में टोकने की हिम्मत नहीं की। आपको बता दें कि बीकेयू बेदी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने जो हमारे टिकैत साहब की पगड़ी पर जो वार करवाया, आप बस 10 मिनट का समय दे दो, इन लोगों की लाशें बिछाने का काम किसान लोग करेंगे और बीकेयू के लोग करेंगे। और ये जो सरकार है, इसके आगे उन्होंने काफी ज्यादा आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। उनकी सरकार, इन लोगों को मालूम नहीं कि बच्चों का धर्म क्या होता है और किसानों का धर्म क्या होता है। साथियों, आप बस मेरे साथ खड़े होकर के कह दो कि जब टिकैत साहब का आदेश होगा, इन लोगों के सर कलम करने का काम हम करेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अब जिस तरीके की ये बयानबाजी राहुल बेदी की ओर से की गई इस महापंचायत में, उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सर्कुलेट हुआ और लोगों ने इस वीडियो को लेकर के काफी ज्यादा आपत्ति जताई, क्योंकि यहाँ पर राहुल बेदी ने सीधे तौर पर ना सिर्फ सरकार के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जो कि कहीं से भी जायज नहीं है, बल्कि उन्होंने धमकी देते हुए ये कह दिया कि 10 मिनट का समय दे दो, लाशें बिछा देंगे, सर कलम कर देंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें कि महापंचायत का जब आयोजन किया गया तो उसमें कई सारी बातें भी कही गई। ऐसे में इन बातों को लेकर के क्या कुछ राकेश टिकैत का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। अपनी श्रद्धांजलि दे दी, राष्ट्रगान करवा दिया और अधिकारी को यहाँ से कह दिया, भाई जो आदमी हरकत कर रहे, देश को तोड़ने की बात कर रहे, यहाँ सार्वजनिक मीटिंग बुलाई और उसमें भेदभाव कर रहे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। तो सर कार्रवाई भी की गई है, एक तो गिरफ्तार किया गया है। चलो करें, ना किसी को निर्दोष को ना करो, लेकिन अपना करें। उनको एहसास होना चाहिए कि ये चीजें गलत है, नहीं करनी चाहिए।
कुछ और भी फैसले लिए गए इसके अलावा कार्रवाई के अलावा? तो अपने संगठन पे ध्यान दो, अपने संगठन पे काम करो। और जो कश्मीर वाली घटना हुई उसमें सरकार टाइट फैसले ले। पूरा देश का किसान, नौजवान, मजदूर सब साथ में है सरकार में, टाइट फैसले ले। कि जो गृहमंत्री है इस्तीफा दे देगा। हाँ नहीं ठीक है, आदमी के अपने विचार है। भाई बड़ी घटना होगी तो पहले होता था कि बड़ी कोई घटना होगी, रेल में होगी, उसमें होगी तो इस्तीफे देते थे। आपको क्या लगता है इस्तीफा तो कौन लग रहा है? कुर्सी कौन छोड़ रहा है? आजकल तो कलयुग है भाई, कुर्सी कोई नहीं छोड़ रहा है। नहीं चलो कह दिया वहां से, सबके अपने विचार। इससे टाइट फैसला और क्या होगा कि पानी रोक दिया है पाकिस्तान का। हाँ नहीं ठीक है, हमने भी कहा कहाँ और रोकना बताओ, मिट्टी लेकर चलेंगे। ये टाइट फैसला है, ठीक है। बड़ी आसानी से किसी को भी गद्दार कह दिया जा रहा है। नारेबाजी जो अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में कुछ साल पहले लगाई थी, अब वो वेस्ट यूपी तक चल कर आ गई। आज चल जा भाई, जिसका राज हो कुछ ही है, कार्रवाई करे सरकार, टाइट कार्रवाई करे। लोगों को ये लगता है कि सरकार टाइट फैसला लेगी और वो चाहती है कि एक बार उसकी तरफ वो अटैक करे। जनता तो ये चाहती है। अब वो सिचुएशन क्या है, क्या स्थिति हो सकती है। कल मोदी जी ने केरल में कहा तो था कि विपक्ष की आज नींद हराम हो जाएगी, मैं ऐसा भाषण दूंगा ये मंच को देखकर। चलो वो ऐसे हमले वो तो पॉलिटिकल वे हैं, अपनी स्पीच में देते रहना चाहिए सब। विपक्ष वालों को भी अपना काम करता रहना चाह और सरकार भी अपना। सरकार बातों से काम चला रही है, अभी एक्शन क्या पता क्या है। जिन युवाओं के जो है माइंड को जो है कैप्चर कर दिया है कि शिक्षा पर और रोजगार पर जो है बात न करके हिंदू मुसलमान पर बात हो रही है, उन युवाओं के बारे में आप जो है क्या सोचते हैं? जो है अभी तो ये ऐसे ही चलेगा। कब तक चलेगा अब पता नहीं भाई, अभी तो बाण पे है। जो युवा है वो उसी की तरफ जा रहा, धर्मवाद पे, जातिवाद पे उस पर जा रहा, बेरोजगारी पे, नौकरी पे, इस पर कम जा रहा। उस पर भी ध्यान देना चाहिए उनको। ये ठेस को चलो रहे, सबका अब अपना काम है, जिसको जो ठीक लगे वो कह लो। ये देश में यही तो लोकतंत्र है, जो जिसको ठीक लगा वो कह रहा। तो सर अभद्रता करने वाले पे और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्या अरे होगी वो, क्या कार्रवाई उनको होगी, एहसास हो गया उनको, हो क्या कार्रवाई। वे भी आंदोलनकारी, हम भी आंदोलनकारी, अपना काम करो वे भी। लेकिन उनका आंदोलन थोड़ा अलग ही तरह का दिखाई। हाँ अलग तरह का दिखाई दे। उनका काम है, हमारा काम है। तो किसान का बड़ा दिल है, वो बड़ा दिल दरियाई दिखाई आ रहा है। अपना काम है सबके, सब अपने काम पर लग रहे हैं। अब भाई वे भी आंदोलनकारी है, हम भी आंदोलनकारी है। किसानों का देश का काम चलना और चलने पर उसे छोड़कर सम्मान के लिए सब पहुंचे, उनके लिए सब आगे। उनका धन्यवाद है, जो किसान यहाँ पर आए उनका धन्यवाद है, और अपना खेत में काम करें। नहीं अब नहीं रहने का, अगर ये ना होता तो फिर उसको निकालते 10 तारीख के बाद। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में जो जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, जहां पर राकेश टिकैत के साथ बदसलूकी की गई, उनकी पगड़ी उछाली गई, तो ऐसे में इस शख्स को पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है और इसका नाम सौरभ बताया जा रहा है। हालांकि उसका ये कहना है कि मैंने पगड़ी जानबूझ करके नहीं उछाली, जैसे उनकी पगड़ी उछली मैंने फौरन उनकी पगड़ी को पहना भी दिया। अगर किसी की भावनाओं को आहत पहुंचा है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से यह महापंचायत का ऐलान किया गया राकेश टिकैत और उनके तमाम किसान नेताओं की ओर से, और फिर इस संगठन की ओर से इस तरीके की धमकी लोगों को पसंद नहीं आ रही है और लोग ये तक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये कैसे किसान हो सकते हैं, ये कैसे किसान नेता हो सकते हैं, क्योंकि एक किसान का फर्ज होता है कि वो किसानी करे, अनाज उगाए, ना कि इस तरीके की पॉलिटिक्स करे। और जिस तरीके से राकेश टिकैत की बयानबाजी होती है, कभी वो ये कहते हैं कि सिंधु जल समझौता रद्द करना सरकार का
फैसला सही नहीं है और अब उन्हीं के मौजूदगी में उन्हीं किसान नेताओं की ओर से इस तरीके की बयानबाजी दी जाती है, सरकारों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और सीधे तौर पर खुली धमकियां भी दी जाती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।